आज हम जिस वली की बात करना चाह रहे हैं वो कोई आम वली नहीं है, बल्कि वो वली हैं जिनका तारुफ किसी आशिक ने बड़े प्यारे अंदाज में कराया कि गौसे आज़म मुत्तकी हर आन में छोड़ा माँ का दूध भी रमजान में। यानी ये वो वली हैं गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, किंदील नूरानी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप वो वली हैं जो मादरजाद वली हैं, पैदाइशी वली। अल्लाह अकबर। इसलिए कि वली की जो अक़साम हैं जो हमने अपने असातिज़ा से पढ़ी हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम बयान फरमाया करते थे, ख़ास तौर पे उस्तादुल उलमा, उस्तादुल असातिज़ा, शेखुल हदीस व तफसीर, उस्ताद बाकमाल, हर दिल अजीज़ और हर फ़न मौला, इंतहाई मेहरबान उस्ताद। हर तालिब इल्म जिनको समझता है कि ये उस्ताद मोहतरम हमारे साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी दामत बरकातुहुल आलिया, आप आम तौर पे ये बयान फरमाया करते थे कि विलायत की 3 किस्में हैं। वली 3 किस्म के होते हैं, एक होती है विलायत कसबी, एक होती है वहबी और अताई, और एक होती है मादरजात वली। और कसबी क्या होती है? यानी ये ऐसा वली होता है जो बड़ी मेहनत करता है, अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत करता है, बहुत ज़्यादा चिल्ले काटता है, अपने नफ्स को मुजाहदे में और मुशक्क़त में डालता है, बहुत ज़्यादा इबादत करता है, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर राज़ी हो जाता है, तो उसको मकाम विलायत अता फरमा देता है। ऐसे वली को कसबी वली कहते हैं। और दूसरी किस्म वली की वो है जो इतने ज़्यादा मुजाहदा नहीं करता, इतने ज़्यादा चिल्ले नहीं काटता, इतनी ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त नहीं करता, लेकिन ज़िंदगी में कोई एक काम ऐसा कर लेता है जो अल्लाह को पसंद आ जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पे राज़ी होकर उसको मनसब विलायत पे फायज फरमा देता है, उसको विलायत का दर्जा अता फरमा देता है। ऐसा वली जो होता है उसे वहबी व अताई कहते हैं। यानी अल्लाह की ख़ास अता है, अल्लाह ने उसको विलायत तोहफे में दी है। उसकी मिसाल समझें जिस तरह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने एक सैयद का अदब व एहतराम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर राज़ी हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको मकाम विलायत अता फरमा दिया। और तीसरी किस्म विलायत की वो है जिसे मादरजाद वली कहते हैं। यानी जो पैदा होने के बाद वली नहीं होता, बल्कि वली बन के पैदा होता है। ये वो हैं जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, जिनके हवाला से, जिनकी याद में, जिनके उर्स मुबारक का ये महीना रबीउल आखिर जारी है। इसी को हम बड़ी 11वीं शरीफ वाला महीना भी कहते हैं। हकीकत में ये गौसे पाक का उर्स मुबारक है। तो उनकी बात हम बात कर रहे हैं जिनका आशिक जो है वो तारुफ यही कराते हैं, पहले पैदा होते ही आपकी विलायत ये जाहिर हुई कि आपने बचपन में रोज़ा रखा, ये आपकी करामत है। और आपकी करामत के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाया करते हैं, हज़रत अल्लामा शेख मौके कलामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अशियातुल लम्हात जो आपकी किताब है शरह मिशकातुल मसाबी के अंदर आपने ये बात नकल फरमाई। आप फरमाया करते हैं कि गौसे पाक की जो करामात हैं, आपकी करामात में कोई भी आपका हम पल्ला नहीं है, आपके बराबर का कोई वली नहीं है। अल्लाह अकबर। बल्कि आपने ये फरमाया कि बाज़ बशाइख ये फरमाते हैं कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामात की मिसाल मोतियों की लड़ी की तरह है। जिस तरह एक मोतियों की लड़ी हो, जब वो टूट जाती है उससे मोती गिरना शुरू हो जाते हैं, एक मोती गिरता है तो फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी बस गिरते चले आते हैं।
तो गौसे समदानी शहबाज मकानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामात का सिलसिला भी ऐसी है, वो एक दो नहीं है, बेमिसाल बेशुमार आपकी करामात हैं। बहरहाल जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है कि आपके इल्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कमाल अता फरमाया था, इसलिए कि वली होता ही वो है जो आलिम हो, कोई जाहिर वली नहीं होता। जितना बड़ा आलिम होगा उतना बड़ा वली होगा। गौसे समदानी जब सारे वलियों के सरदार हैं तो सबसे बहुत बड़े आलिम भी, सबसे बड़े आलिम दीन भी। आपके इल्म के बारे में मुहक्किकीन बयान फरमाया करते हैं कि आपको इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना ज़्यादा अता फरमाया था, आप अगर कुरान पाक की तफसीर करने बैठ जाते, वाक़यात है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, तफसीर करने के लिए बैठ जाते हैं तो उलमाए कराम, बड़े बड़े उलमाए कराम आपकी मजलिस में, आपको उस इज्तिमा के अंदर, तबलीगी इज्तिमा के अंदर जो आप तबलीग के लिए वाज़ आप फरमाया करते थे, उसके अंदर बड़े बड़े उलमा व मशाइख मौजूद हुआ करते थे। एक ख़ास वाक़े की तरह जो मैं इशारा कर रहा हूँ, एक दफ़ा आपने कुरान पाक की तफसीर की है और उस मजलिस के अंदर अल्लामा हाफिज़ अब्दुल अब्बास अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह भी मौजूद हैं। वो फरमाते हैं कि मेरे साथ हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं और आप कुरान पाक की आयत की एक तफसीर बयान करते हैं। जब एक तफसीर बयान करते हैं तो मैं अल्लामा अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी से ये गुजारिश करता हूँ, सवाल करता हूँ कि हाँ जी ये तफसीर आप जानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं जानता हूँ। फिर उसी आयत की दूसरी तफसीर बयान कर दी। फिर मैंने पूछा आप इसकी जानते हैं? वो कहते हैं नहीं जानता हूँ। फिर उन्होंने उसी आयत की तीसरी तफसीर बयान कर दी। फिर मैंने पूछा आप जानते हैं? वो कहते हैं हाँ जी मैं जानता हूँ। फिर चौथी, फिर पाँचवीं, फिर छठी, फिर सातवीं, फिर आठवीं, फिर नौवीं, फिर 10वीं और 11वीं तक जब मैंने जो भी आप एक ही आयत चल रही है और तफसीर बयान फरमा रहे हैं, 11 तफसीरें जब उन्होंने की तो मैंने इब्न जौज़ी से पूछा कि आप ये तफसीर जानते हैं? तो वो कहते हैं हाँ जी मैं ये जानता हूँ। लेकिन जब 12वीं की बारी आई, 12वीं तफसीर आप बयान फरमा रहे हैं, मैं अब पूछा हाँ जी आपको ये तफसीर पता है? आप इस तफसीर के बारे में आपको इल्म है? उसके जवाब में आप फरमाने लगे नहीं मैं ये तफसीर मैं नहीं जानता। फिर आपने 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, इस तरह आपने 30, बल्कि एक रवायत के मुताबिक आपने एक ही आयत की 40 तफसीरें बयान फरमा दी और हर तफसीर के मुफस्सिर का नाम भी बताया कि ये फलां मुफस्सिर की तफसीर है, ये फलां मुफस्सिर की तफसीर है, ये फलां मुफस्सिर की तफसीर है। आप इस तरह इल्मी बयान फरमाया करते थे कि उलमा, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन जो है वो हैरान रह जाते थे कि ये इल्म कहाँ से आ रहा है। इतने बड़े आलिम दीन थे। और कुरान पाक से मोहब्बत पे मैं एक ही बात करना चाह रहा हूँ कि आपको कुरान पाक से कितनी मोहब्बत थी, कितनी ज़्यादा आप कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते थे। उस पर एक ही रिवायत बयान करता हूँ, एक ही बात कि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आपके अकीदतमंद बयान फरमाते हैं कि आपने 15 साल लगातार ऐसे आपने गुजारे हैं कि हर रात, पूरी रात को आप एक कुरान पाक ख़त्म फरमाया करते, एक रात में कुरान पाक ख़त्म फरमाया करते हैं, हर रात को एक कुरान पाक ख़त्म फरमाया करते। तो ये आपकी कुरान पाक से मोहब्बत की दलील है। इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, किसी रात को आप ये नागा नहीं होने देते, हर रात कुरान, और कुरान के 1-2 पारे नहीं, पूरा कुरान पढ़ते। यहाँ एक काबिल गौर जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये गौस पाक से मोहब्बत रखने वाले इस दौर के जो लोग हैं, हालांकि गौस पाक ये जो 11वीं किया करते थे, वो 11वें दिन को आप एक तबलीग के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए, दीन की तबलीग के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरबियत के लिए आपने ये दिन मुकर्रर किया हुआ था। तो उसी मौका पे लंगर का एहतमाम भी किया जाता था, जिसे बाद में 11वीं के नाम से याद किया जाने लगा। लेकिन हुआ क्या, हमारे लोगों को वो लंगर तो याद रह गया 11वीं का,
लेकिन वो जो तबलीग थी, जो आप तालीमात फरमाया करते थे, जो मकसद था दीन इस्लाम का, वो याद है। फ़ी ज़माना यानी इस ज़माना में गौस पाक की मोहब्बत का दम भरने वाले ज़रा गौर तो करें। गौस पाक तो वो थे जो कुरान पाक के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं कि हर रात को एक कुरान पाक ख़त्म करते हैं। लेकिन हम क्या हैं, हर रात तो क्या, हम एक महीने में भी करते हैं, साल में भी कर लें। ज़ुबानत तो क्या, ज़ुबानी पढ़ना तो क्या, नाजरा भी हमें आता है, अच्छी तरह तलफ़्फ़ुज़ के साथ हमें आता है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान इकरामी कदर, इसी बात को उलमा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरान होकर। हम ज़रा गौर तो करें, अगर हमारे घर के अंदर गाड़ी मौजूद हो और हमें चलानी ना आती हो तो हम कोशिश करते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, जैसे भी हमें ड्राइविंग सीखनी पड़े हम सीखते हैं, कहीं ये गाड़ी जो है उसका नुकसान ना हो जाए। उसके लिए हमें भारी फीस भी पड़नी पड़े, वो भी हम खर्च कर देते हैं। इसी तरह अगर घर में मोबाइल हो, मोबाइल आजकल का जो मोबाइल है मसलन चलाना ना आता हो, मोबाइल मौजूद हो चलाना ना आता हो, तो हम पूछ कर भी चलाना सीख जाते हैं। इसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई कारोबार करना चाहता है, उसे अगर कारोबार नहीं आता तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन से, बहुत बड़े तजुर्बाकार कारोबारी आदमी से जाकर मशवरा करेगा, उससे तरीक़ाकार सीखेगा ताकि मैं कारोबार के अंदर नुकसान ना कर बैठूं। अल्लाह अकबर। इसी तरह आज के दौर में इंग्लिश की ज़ुबान इसको ना आती हो तो वो कितनी मेहनत करता है। अल्लाह अकबर। अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करता है। लेकिन क्या हमने कभी कुरान पढ़ने के लिए भी इतनी मेहनत की है? अपने बच्चों को इतना ज़्यादा उनको तवज्जो दिलाई है, उतनी ज़्यादा मेहनत की है कि कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो इतना तो आना चाहिए ना हर बच्चे को और हर आदमी को, इतना तो ज़ुबानी याद होना चाहिए जिससे वो अपनी कम अज़ कम 5 वक्त की नमाज तो पूरी ज़िंदगी की पढ़ सके। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इसीलिए ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात में एक बात ये भी है कि उनको कुरान पाक से मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। आखिर में आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो गौस पाक की अज़मत और शान में अशार लिखे हैं, आप फरमाते हैं, गौस आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुंह पे, मुंह बाल को कहते हैं, अलगरज उनके हर मुंह पे लाखों दरूद, उनकी हर खू खसलत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये गौस पाक की अज़मत और शान है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में आपकी अक़ीदत व एहतराम नसीब फरमाए और आपकी तालीमात के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ नसीब।